कॉपी का है, वो क्या है कि आप लोगों को सिर्फ ये पता लगे कि जो मार्केट है, जब भी उसमें ट्रेड लेनी है तो किस वे पे एंटर होना है। क्योंकि ना मैक्सिमम लॉट ऑफ पीपल्स को क्या पता है, सिर्फ जब भी ट्रेड लेते हैं तो किस बेस पे लेते हैं, एंट्री मॉड्यूल्स पे। बट एक्चुअल में होता क्या है, देखो एंट्री मॉड्यूल्स पे तो लेते हैं, बट समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि एंट्री मॉड्यूल्स में काफी ज्यादा टाइम लगता है। आपने देखा कि पहले चेंज ऑफ करेक्टर करना है, फिर जब कभी इंड्यूसमेंट लेगा तब हमने ट्रेड लेनी है इस लेवल पे, या वो विदाउट इंड्यूसमेंट जैसे भी आपको मैंने कल बताया, तब ट्रेड लेनी है जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। एंड सम टाइम ये जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है ये काफी बाद होता है, मतलब काफी लंबे समय के बाद होता है, या काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, या मान लो 100-150 पिप के बाद ये होता है। और कभी कभी जो ये जोन होता है इनमें मार्केट आता ही नहीं। तो वो होता क्यों है और किस लिए किस वजह से होता है, देखो कई बार ऑर्डर्स इतने हैवी क्वांटिटी में डालते हैं कि मार्केट सीधे ही मूव देने लग जाता है, और इधर से हम जो सेफ साइड खेलते हैं वो रह जाते हैं। बट मार्केट यहाँ से ट्रिगर हो चुका है, तो उसी चीज पे आज का हमारा जो है मेन फोकस रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये जान लो एंट्री लेने के 3 तरीके होते हैं। ओके, ये मान लीजिए एग्जांपल आपके हायर टाइम फ्रेम का आपके पास आपका जोन है, तो इस जोन में ट्रेड करने के लिए सबसे पहला तरीका एंट्री मॉड्यूल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल एक मिनट को। ओके, फर्स्ट एंट्री टाइप क्या है हमारी, एंट्री मॉड्यूल्स। ओके, सबसे पहले हम फॉलो करेंगे किसको, एंट्री मॉड्यूल्स को। सेकंड जो जो आपको देखना है, सेकंड आएगा आपका SCOP। थर्ड एक तरीका होता है हमारा डायरेक्ट। तो इन 3 तरीकों से हम एंट्रीज लेते हैं। और इसको उल्टा कर लो, मतलब पहले डायरेक्ट लेने की कोशिश करनी है, फिर SCOP, फिर एंट्री मॉड्यूल्स, इस तरीके से देखते हैं। ओके, बट ये जो मैंने लिखा है एंट्री मॉड्यूल्स, SCOP और ये, तो क्या है ना, ये इस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो 3 तरीके हैं एंट्री टाइप्स, इस तरीके से हम जोन में एंटर करते हैं। इन 3 तरीके से हम क्या करते हैं, जोन में एंटर करते हैं। तो इस बात को अच्छे से समझना है, फोकस करना। देखो जब भी मार्केट आपका इस जोन में आता है, जब भी आपका मार्केट जोन में आता है तो आप क्या देखते हो, मैक्सिमम पीपल्स यही देखते हैं कि जब इंड्यूसमेंट लेगा तभी हम सेल करेंगे। इंड्यूसमेंट लिया और आपने सेल भी किया, ओके, आप सभी लोग ये देखते हो। बट कई बार क्या होता है ना, ये जो मूव दिया है इसमें साथ, ये भी एक टारगेट होता है किसका, इस वाली का, डायरेक्ट एंट्री का है या इस वाली का। हमेशा ना ये चीज रिमेम्बर करो, जब भी जोन में आपको एंट्री लेना है तो एंट्री लेने के तरीके। एंट्री नंबर थर्ड, डायरेक्ट एंट्री इसमें बनती है या नहीं, तो मतलब जैसे मान लीजिए 15 मिनट का ये आपका जोन है, 1 मिनट में रिफाइन कर लो। अगर 1 मिनट में आपको दिख रहे हैं, एक ये अनमिटिगेट जोन है 1 मिनट में, एक ये अनमिटिगेट जोन है 1 मिनट में, तो अब इधर प्लान चेंज, डायरेक्ट एंट्री के इधर कोई भी सिनेरियो नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 जोन है। बट अगर एक ही जोन होता, ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिटिगेट है, रिफाइन जोन जो 1 मिनट में आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो सब कुछ क्या है आपका, मिटिगेट हो चुका है। मतलब एवरेज जो भी एवरेज जोन आपका क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। सिर्फ एक ही जोन बचा हुआ है आपका, रिफाइन जोन, जो कि ये 1 मिनट का है। ओके, एंड ये देखने का तरीका क्या बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे ये 15 मिनट का मूव था, आपने 15 मिनट में ये लिया था, आपने 1 मिनट में देखा क्या, ये मूवमेंट आपने 1 मिनट में देखी, ये 1 मिनट की मूव थी। 15 मिनट के जोन में आपने देखा कि हाँ, ऊपर सब कुछ यहाँ मिटिगेट था, सिर्फ यही एक जोन बचा था जो कि अनमिटिगेट है। तो सबसे पहले आपकी एंट्री लगी कौन सी, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट एंट्री आपको ले लेनी है। एंड SL, कुछ लोग पूछेंगे कि SL क्या है, SL इसके ऊपर। एंड अगर सेफर साइड रहना है तो आपको ये रखना पड़ेगा, एंड लो रिस्क रखना है तो आपको ये, तो डिपेंड ऑन यू कि आपका कितना बड़ा काउंट है और कितना बड़े आपके स्टैंडर्ड लोट है, या मैक्रो एम आई कौन सा लोट आप रख रहे हो, तो इस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमेशा जो 15 मिनट का स्टॉप लॉस वो देता है। ओके, तो पहली एंट्री ये हो चुकी है आपकी, ट्रिगर कौन सी, डायरेक्ट एंट्री। ओके, अब सेकंड देखेंगे SCOB। SCOB एंट्री कब देखनी है, जब मार्केट आपके जोन में आ जाता है। आपने फाइंड आउट करना है इधर कोई SCOB तो नहीं बन रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कोई इधर SCOB कैंडल तो नहीं बनी है,
वो चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, एचसीओवी तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, वेट मिनट। तो आपने देखा कि इधर आपकी एसयूवी भी बन गई। ओके, इसका थोड़ा ओके, तो एच ये बन चुका है अब आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब जब भी इसमें मार्केट आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, अपना इसमें ट्रेड लेना। जब भी आएगा यहाँ पे आपको अपना ट्रेड ले लेना। ओके, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे खुद। ओके, तो ये दो एंट्रीज आपकी लग चुकी है। तो जब भी मार्केट इसमें आएगा आपको क्या करना है, सिंपल से अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। मान लीजिए मार्केट आपका इसमें आ गया एग्जाम्पल, ये यहाँ पे मार्केट आ चुका है। एंड अब आपकी क्या हो चुकी है एंट्री यहाँ पे। ओके, तो ये वाली आपकी ये एंट्री थी। तो अब आप इसमें एक चीज याद रखना, सबसे मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या है ना, जो आपको मेन एंट्री पता थी, एंट्री मॉड्यूल्स जैसे चेंज ऑफ करेक्टर विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ करेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट, या फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, अभी वो सिनेरियो ही नहीं बना। इधर कहीं भी वो सिनेरियो आपका क्रिएट ही नहीं हुआ। बट आप तब भी अपना क्या कर रहे हो, 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहे हो। अब थर्ड एंट्री लेती है आपकी कौन सी, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मान लीजिए अब आपका यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वेट। ये हुआ आपका भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ओके, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया। अब इंड्यूसमेंट से ऊपर आप मान लो ये जो मटेरियल कर भी आपने ट्रेड ले ली। तो ये आपका क्या था, चेंज ऑफ कैरेक्टर बेस पे एंट्री, क्योंकि ऊपर से मिटिगेट था सिर्फ यही जोन आपका क्या था यहाँ पे बचा हुआ, अनमिटिगेट। तो ये आपने ले लिया। अब तीसरी एंट्री किस बेस पे, एंट्री मॉड्यूल्स पे। अभी अगर आप एक चीज देखोगे तो देखो, मैं मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, इसका रिस्क रिवॉर्ड ले लेते हैं 1:3। इसका भी ले लेते हैं, इसका तो चलो 1:5 डन है। तो अभी आप एक चीज देखो, ये मार्केट मूव दे रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर कब, एक तो आपका 1:3 भी हिट हो गया, एक आपका 1:5 भी हिट हो चुका है टारगेट। ठीक है, इन दोनों के टारगेट हिट हो गए, फिर उसके बाद जाके आप थर्ड एंट्री ले रहे हो अपने एंट्री बेस पे। तो इतने तरीके से आप लोग एसएमसी में एंटर हो सकते हो। जब भी आप लोगों को ट्रेड करनी है तो आप इन तरीके से क्या हो सकते हो, इसके अंदर एंटर हो सकते हो। बट आप लोग क्या देखते हो, सिर्फ ये इसी चीज को आप देखते हो। बट आज के बाद आपको क्या देखना है, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है इसके अंदर देखनी है। और मार्केट में यही चीजें आपको दिख रही है आजकल ज्यादातर। क्या हो रहा है, डायरेक्ट एंड एससीओवी एंट्री मॉड्यूल्स क्या होता है ना, देखो डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए मेक श्योर एक चीज याद रखो कि जोन आपका सिर्फ एक बचे। अगर जोन आपका दो है, अगर जोन आपके क्या है, ये दो जोन है, तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगा, हाई रिस्क। यहाँ से सेल करना क्या होगा, हाई रिस्क। ओके, बट यहाँ से अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो तो वो लो रिस्क है। ये चीज याद रखना, अगर सिंगल जोन है तो डायरेक्ट सेल करो, लो रिड्यूस रिस्क। एससीओ भी यहाँ पे मिल रहा है, लो रिड्यूस रिस्क।
और एंट्री मॉड्यूल्स मिल रहा है इस तरीके से प्रॉपर, जो आपको रूल्स बताए अगर वो रूल्स सारे आप क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तो आपका क्या है, लो रिड्यूस रिस्क। मतलब कहने का मतलब है अगर सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं जिस तरीके से आपको बताया गया है, तो सारे के सारे रूल्स आपके क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है वो लो रिड्यूस रहेगा। बट अगर कुछ भी आपका रूल के हिसाब से कुछ भी एक चीज ऊपर नीचे हो रही है, कुछ भी चीज, मान लीजिए इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, एससीओबी में ये नहीं मिला, स्विफ्ट नहीं हुआ, कुछ भी चीज ऊपर नीचे हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे रिस्क हाई हो जाएगा। किसका, एसएल हिट होने का क्या हो जाएगा, आपका रिस्क हाई हो सकता है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो सिंपल था, पहली एंट्री तो आपकी सिंगल कैंडल बेस पे ये वाली यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी थी। दूसरी, एससीओबी में भी वेट लगता है, सबसे कम वेट लगता है डायरेक्ट एंट्री में, अगर मिलता है तो डायरेक्ट लो, इधर कोई भी आपको ना ही किसी कैंडल का स्वीप देखना है, ना ही किसी कैंडल से क्लोजिंग देखनी है, वो कुछ भी नहीं देखना, आपको डायरेक्ट एंट्री लगा देना है पेंडिंग ऑर्डर अगर एक जोन मिलता है। देन उसके बाद आपको देखना है एससीओबी। एससीओबी देखने के लिए आपको पता है कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि जो हाईएस्ट कैंडल उसको स्विप करे, एंड नेक्स्ट कैंडल जिस कैंडल ने स्विप किया उससे नीचे क्या करे, क्लोजिंग दे दे, जैसे इसने दिया। फिर जब दोबारा इसमें आएगा तो आपको सेल करना है विदाउट किसी चेंज ऑफ करेक्टर, विदाउट एनी इंड्यूसमेंट। एंड थर्ड देखते हो आप ये वाली, जिसमें आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, आपको इंड्यूसमेंट देखना है, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, आपको इसमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपने चार्ट पे एंट्रीज देखनी है। इस सारे सारे तरीके से आपको क्या मिलेंगे, अपने चार्ट पे देखने के लिए मिलेंगे। और ये मैक्सिमम जितना भी मैं बता रहा हूँ ज्यादातर आपको ये मिलेगा, ये बहुत कम मिलता है, ये इससे थोड़ा ज्यादा मिलता है, बट ज्यादातर ये मिल रहा है। एंड एक सिनेरियो क्या होता है, अगर ये जोन है आपका ये, तो हाई रिस्क तो रहता है, बट आप क्या कर सकते हो, इसके 50% में विदाउट चेंज ऑफ करेक्टर, विदाउट लोअर टाइम फ्रेम में कुछ नहीं, डायरेक्ट इधर एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस ये। बट ये हाई रिस्क एंट्री है, तो मैं सिर्फ आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट इस तरीके से भी लेते हैं। ये जो आपका जोन है ऊपर ड्रॉ किया हुआ, ये जोन है, मान लो आपने इसका 50% देखा, इसका 50% था एग्जाम्पल के लिए, तो इधर आप अपनी डायरेक्ट एंट्री लगा सकते हो, इससे ऊपर अपना चलो टारगेट का आप क्या कर सकते हो, अपना वेट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या करना है, आप लोगों को एंट्रीज देखनी है। तो इन तीन तरीके से हम लोग एसएमसी में क्या करते हैं, अपनी एंट्री को ट्रिगर करते हैं और अपने सेटअप में एंटर होते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था, मे भी आप लोगों को समझ आएगा कि कितने तरीके से हम एंट्री में इधर जाता है। किसी का कोई भी डाउट इन एंट्रीज के साथ है तो अभी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। जी आशीष सर, आपका अनम्यूट जी है। सर सर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एंट्री तो मिली, मुझे डायरेक्ट में एंट्री मिली। उसने जी नीचे में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया, बट जी, कभी कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद भी इस जोन को स्विप मार देता है ऊपर साइड में, एंड उसके बाद फिर मार्केट नीचे उतरता है। तो आप दोबारा एंट्री ट्रिगर करो ना सर, विदाउट नहीं, इंड्यूसमेंट वाले। हाँ तो वही क्वेश्चन वही था कि अभी स्विप मार चुका है तो वहां पे मुझे एंट्री मॉड्यूल ढूंढना पड़ेगा कि वहां से भी डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ मैं। सर स्विफ्ट के बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा विदाउट इंड्यूसमेंट वाली एंट्री, क्योंकि उसने प्रीवियस हाई स्विफ्ट किया तो विदाउट इंड्यूसमेंट, लो रिस्क रिड्यूस एंट्री। डायरेक्ट आप ले सकते हो, मैंने बताया ना सर, अगर इतना बड़ा जोन है उसके 50% में अपना पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दो और हम्म। वेट कर लो, यहाँ का स्टॉप लॉस और टारगेट सीधा ले लो लंबा, ये भी करते ओके। हैं। ओके। जी सर। सेकंड क्वेश्चन ये है सर मेरा कि जैसे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं इस चीज को, और मेरा जोन के ऊपर 1 मिनट की मतलब लोअर टाइम फ्रेम के कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, बट 15 मिनट में अभी भी स्विप दिखा रहा है मुझे, जी, तो क्या उस वक्त एंट्री बन सकती है? 15 मिनट में स्विप और 1 मिनट में तो ऑब्वियसली सर आपको कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा, तो वो मैटर नहीं करेगा कि कैंडल में ऊपर क्लोजिंग की है, बिकॉज 15 में वो स्विप हो चुका है। तो 15 में जो विग होगी इस तरीके से, जिसने भी जोन को स्विप किया होगा, मान लीजिए ये जोन था आपका, और इस विग ने, इस कैंडल की विग ने क्या कर लिया है, स्विप कर लिया। अब आप लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हो, आपको यहाँ 1 मिनट की क्लोजिंग है, आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, इस जोन को हटा के अब आपका ये वाला जोन हो जाएगा, ये वाला। इसमें जैसे दोबारा आएगा तो आपको अगेन यही रूल्स फॉलो करने हैं। ओके 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 ओके, ठीक है सर, बस ये 2 क्वेश्चन थे, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके धीरज सर, आपका म्यूट दिया। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन वो डायरेक्ट एंट्री के रिलेटेड था। मान लीजिए 15 मिनट के पीओआई में हमें 1 मिनट के 2 ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं, तो फिर जो एक्सट्रीम होता है उसमें हम डायरेक्ट एंट्री डाल सकते हैं क्या, वहाँ पर लिमिट ऑर्डर उसमें लगा के? उसमें डायरेक्ट लगा सकते हो सर आप एंट्री।
अगर है इधर ना? आपके पास दो जोन है, तो इस वाले के लिए आप डायरेक्ट एंट्री का वेट कर सकते हो, इस वाले पे। इधर से फिर जो चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा वो तो लो, बट इधर डायरेक्ट, और इधर और से सर आप जब चेंज ऑफ करेक्टर या एससीओबी के साथ ही लेना है। हम्म। सर जो हम डायरेक्ट एंट्री लगाते हैं उसका टारगेट हमें कितने तक रखना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर भी जाता है। किस हिसाब से, किस लॉजिक के हिसाब से हमें टारगेट रखना होगा, या फिर ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 1:3 के